वेलकम बैक टू केमिस्ट्री गेट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। इसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी और बहुत ही इजी इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे आज तक पूछे गए हैं। और नर्स्ट इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन देखो होता क्या है, ये होता है आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोन। ये लोन है, यहाँ पर भी मैं लोन ले रहा हूँ उसको, लोन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो आप बात कर लिखते आए हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख के घबराना नहीं है, ये रिएक्शन बहुत इजी है। इसमें इन्होंने ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ई सेल जो क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई नोड सेल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। ठीक है, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट या जो गेन हुए हैं। जो अगर रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो गेन हुए, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो लॉस हुए, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होने। एफ इज द फेराडे कांस्टेंट, जिसको आप कहते हैं फेराडे कांस्टेंट। आगे हम बात करेंगे फेराडेज के लॉ की, तो हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो टोटल चार्ज करंट जो होता है, उनका टोटल चार्ज उनके पास होता है 1 फेराडे। और फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है 96500। ये आपको याद रखना है 96500। ठीक है, ये मैंने अप्रोक्स में लिख दी राउंड फिगर करके 96500। तो ये एफ की वैल्यू होगी। लोन आप सभी जानते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ आर, जैसे कि आप क्यूसी निकालते थे। ओके, तो क्यूसी आप एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का। हमने कहा n positive plus n electrons and it gives you m, where mn positive is in aqueous state and m is solid। ठीक है, तो यहाँ जब हम इस रिएक्शन को पुट करेंगे इसको, तो देखो होता क्या है। ई सेल बेटा आप कैसे लिखते हैं, देखो ई सेल के लिए आप यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते थे, रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि IUPAC ने रिकमेंड किया कि आपको पोटेंशियल जो है वो कौन सा लिखना है, रिडक्शन वाला। पोटेंशियल जो है वो कौन सा लिखना है, रिडक्शन वाला। हर जगह आप यूज जो करेंगे, बुक में भी आप देखेंगे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो आप यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, n पॉजिटिव और कितने हो गए, m। ठीक है, सो दिस इज द ई सेल। नाउ स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेम रहेगा, n पॉजिटिव, m माइनस r इज द कांस्टेंट, t इज द कांस्टेंट। n की अगर हम बात करें तो n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है तो आप n लेंगे, nf। एंड नाउ व्हाट इज द लोन, एंड लोन ओवर हियर इज concentration of product, and product you know very well this side, and the concentration of reactant which is n positive। okay, and you know very well from your last year chapter equilibrium that the concentration of any metal and which is in solid state is unity 1। concentration of any metal जो आपका किसमें है, सॉलिड स्टेट में है, उसकी आपकी कंसंट्रेशन क्या लेनी है आपको, यूनिटी, दैट मींस 1। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इसको और मॉडिफाई अगर हम करते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, ई नोड, इसको मैं लिख देता हूँ mn पॉजिटिव, mn। अगर मैं यहाँ लोन को log में कन्वर्ट करूँ, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, when if there is a loan k and you have to convert it into log, that means there it is in the form base a e, and now you have to convert it in base 10, then you have to get what, you have to multiply by 2.303। और वही हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 RT upon NF, and it will convert into log, and the concentration of m is unity over here, you can write m and m positive plus। ठीक है, so this is the final equation of Nernst equation। This is the final Nernst equation। ठीक है, अब यही आपको यूज करनी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, ले लिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस की थी, जो है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इसमें, एंड जो कॉपर है आपका वो रिड्यूस्ड हुआ है और उसने कॉपर सॉलिड फॉर्म में वहां बना दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो अब नर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि आयुपेक ने हमें ये कहा है कि यहाँ सिर्फ आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल जब हम इसका यूज करेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिखिए Zn प्लस 2 बाई Zn इक्वल्स टू ई नोड Zn प्लस 2 Zn माइनस 2.303 RT। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गोइंग टू लूज अगेन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पे आपका जो है ऐसे आ जाएगा एंड द log 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट में जब आप लिखेंगे तो द वी आर गोइंग टू टेक इन द रिडक्शन पोटेंशियल, देन द प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम दिस साइड, ओके, डोंट कंफ्यूज अबाउट इट। तो यहाँ आप ऊपर लिखेंगे Zn एंड द नीचे लिखेंगे Zn प्लस 2। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, देन इट विल बी, लुक एट हियर, it will be same, the only difference in the concentration of copper upon Cu plus same, because it is in the reduction potential, then you can write it out same, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं E cell काउंट करूँ अपना, E cell will be E cathode minus E anode। तो ये जो है हमारा, ये कहते हैं कैलकुलेट, हम इसको कर रहे हैं, देखो जरा, तो हम इसको कहते हैं, हम कैलकुलेट हम इसको कर रहे हैं। ई कैथोड आपका क्या है, ये है, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड। तो हम यहाँ लिखें ई सी प्लस 2 सी माइनस ई Zn प्लस 2 Zn एंड इट विल कम्स टू बी ई नोड Cu प्लस 2 Cu माइनस ई नोड Zn प्लस 2 Zn, मतलब इसमें से आपने इसको माइनस कर लिया। अब आप ये वाला टर्म लिखेंगे minus 2.303 RT upon 2F log, this term is unity, that's why it is, I'm putting it here 1. now this, अब देखो कैलकुलेट करिए, माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो, एंड प्लस 2.303 RT सेम एज 2F log सेम 1 यूनिटी एंड Zn प्लस 2। ओके, बहुत ही ध्यान से समझिए। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली सोचना है इसको। जो बच्चे बायो वाले हैं वो इजीली, मैंने डायरेक्ट थोड़ा माइनस कर दिया, वो बाद में कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे अब आपका ये होता है ई सेल और ये होता है ई नोड सेल। ई सेल इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जो है आपका एनोड। एंड नाउ माइनस, इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम देयर 2.303 RT upon 2F, then what will be left behind? It will be log 1 upon C2 positive and it will again become minus 2.303 1 upon Zn plus, ठीक है। Now you have to remember a formula log A upon B and it will be log A minus log B। उसको हम यहाँ लगाते हैं तो हमें मिलता है E cell equals to E node cell minus 2.303 RT upon 2F and this will be log, तो क्या हो जाएगा Zn plus 2 अपॉन Cu प्लस 2, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी जो बन जाएगी, अब मैं अगर यहाँ वैल्यू सारी पुट कर दूँ, यहाँ मैं R की वैल्यू पुट कर दूँ 8.314 जूल पर केल्विन मोल, मैं T केल्विन में होगा हमारा, मैं स्टैंडर्ड में 298 लिख लेता हूँ, 298। और आपका जो फेराडे है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 96500, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आप सारी वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो होगा क्या, लिखते हैं, देखिए जरा, होता क्या है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी बनती है निकल के जो आपकी आती है आपके पास, वो आती है ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल। और हम यहाँ अगर 2 से वैल्यू देख लें तो 0.059 स्टैंडर्ड में लिख रहा हूँ, वहाँ 2 नहीं है, n यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0.059 अपॉन n एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड, जो आपका रिड्यूस्ड हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी।
to calculate equilibrium constant, or you can say a relation between equilibrium constant and Nernst equation या E-Nord cell, तो वो क्या होता है, या आप बोल सकते हैं कि Nernst equation से equilibrium constant आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा ई सेल, जो हमने भी बात की स्टैंडर्ड अपनी इक्वेशन की, हमने कहा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.059। 0.059 कैसा है, उन सब की वैल्यू जो कांस्टेंट थे वहां पे उनको रखने के बाद आया, अपॉन इज टू एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज्ड आपका होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड लोग बेस 10 में है ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मैं अगर आपको बोल दूं एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो दोनों एनोड और कैथोड, वो ई कैथोड और ई एनोड जो है वो इक्वल हो जाते हैं एट इक्विलिब्रियम पे जब वो इक्वल हो जाएंगे तो ई सेल आपका है वो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, और ई कैथोड और ई एनोड दोनों इक्वल हैं तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे जीरो इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, और इसको आप के सी लिख सकते हैं, के सी बिकॉज क्योंकि यहाँ आपने क्या किया कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे हमने पीछे बात की Zn + 2 Cu + 2, तो उसमें क्या होता है जो मेटल्स फॉर्म है, प्योर मेटल जो सॉलिड में है, उनको आप क्या कर देते हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको यूनिटी लिख देते हैं। तो यहाँ से ई नोड सेल क्या हो जाएगा, ई नोड सेल विल बी इक्वल टू 0.059/2 एंड लो केसी। रिलेशन कैलकुलेट करें बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा आरजी और ई सेल के बीच में, तो ये आपका आता है NF ई सेल नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव किसलिए आया है, बिकॉज डेल्टा जी और गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, must be negative when the you want to the reaction to be spontaneous। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब आपकी क्या हो कि रिलेशन आपका जो है वो नेगेटिव में आ जाए। अब अगर हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात करें तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी, NF ई नोड सेल। चलिए अभी हमने एक रिलेशन पीछे फाइंड आउट किया था, वो क्या था, ई नोड सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF लो केसी। बोलो हाँ है ना। चलिए अब ये हमने क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ई नोड सेल में पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आरजी नोड माइनस NF ई नोड सेल की जगह आप पुट कर रहे हैं 2.303 इंटू RT अपॉन NF और लो केसी। NF से NF कैंसिल आउट हो गया आपका, और आपको पता है कि यहाँ क्या वैल्यूज आ जाएंगी 2.303 RT लो केसी। तो डेल्टा आरजी नोड आपका जो है वो ये आ जाएगा। अगर यहाँ लोग की जगह लोन है तो 2.303 नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आप इस पे करेंगे, ठीक है। चलिए तो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन।